ये वीडियो इस चैनल की अब तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस में से एक है, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री माना जाता है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में 27% लोगों की उम्र 10 से 25 साल के बीच है, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, यानी जनरेशन जी। अब कहने को तो ये उम्र और एज बहुत यंग है, जिसमें इस उम्र में एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, हाई एनर्जी और मोटिवेशन होनी चाहिए। लेकिन ये यंग जनरेशन जी अपनी पहले की जनरेशंस के मुकाबले एक बहुत ही बड़ी संख्या में सबसे पर्पसलेस, लेजी, एंग्शियस, मेंटली परेशान और डिप्रेस्ड जनरेशन है। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, हमारी पहले की जनरेशंस अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, डेडिकेशन और मोरालिटी के लिए जानी जाती थी। आज हम जिस फ्रीडम और आजादी को एंजॉय कर पा रहे हैं, वो हमारी प्रीवियस जनरेशन के हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस से ही पॉसिबल हो पाई है। अभी की सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन को ही देख लेते हैं, जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ था। यह है साइलेंट जनरेशन, जिन्होंने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर जैसे इवेंट्स फेस करे। इसके बाद 1945 से 1964 के बीच पैदा हुए लोगों ने अगली जनरेशन बनाई, द बेबी बूमर जनरेशन, जिन्होंने कई सिविल राइट मूवमेंट्स और इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स में पार्ट लेके अपनी फ्रीडम, आइडेंटिटी और फ्री विल के लिए बहुत लड़ा और दुनिया में अपनी जगह बनाई। इसके बाद आती है जनरेशन एक्स। 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए इन लोगों ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और एड्स जैसे एपिडेमिक को फेस करा, जिनके लिए लाइफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ही सब कुछ था। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोग जनरेशन वाई में आते हैं, जिन्हें आज मिलेनियल्स कहा जाता है। ये वो जनरेशन है जिसने अपनी प्रीवियस जनरेशंस के स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस से क्रिएट हुए एक नए वर्ल्ड में कदम रखा, जहां उन्हें कंपैरेटिवली एक अच्छी लिविंग और लाइफस्टाइल मिली, जिसने इन्हें ज्यादा एम्बिशियस और रिस्क टेकर बनाया। इस जनरेशन ने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके आउट ऑफ द बॉक्स जाके कई ऐसे इन्वेंशंस करे, जिसने इस दुनिया को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बदल के रख दिया और बहुत कुछ दिया। और इसी टाइम आई जनरेशन जी। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए ये इन 13 से 26 साल के लोगों को आज जेन जी बोला जाता है। कुछ डेकेड्स पहले तक जनरेशन गैप आने में 20-30 साल का टाइम लग जाता था, पर अब तो हर 5-10 साल में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप देखने को मिल जाता है। इन चारों जनरेशंस ने मिलकर इस वर्ल्ड को क्रिएट करा। इसमें ना ही कोई ग्रेट डिप्रेशन बचा था, ना ही वर्ल्ड वॉर थी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी थी, वर्क कल्चर भी स्टेबल हो चुका था, हेल्थ केयर भी अपने पीक पे आ गई थी, लाइफ पहले के मुकाबले लेस चैलेंजिंग और कंफर्टेबल हो चुकी थी। ये सबसे बेस्ट टाइम था किसी भी इंसान के लिए इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने का। लेकिन फिर भी इस परफेक्ट वर्ल्ड में जेन जी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, एंग्शियस और ओबीस है, जिनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अपने वर्स्ट फेज में है। इतनी बुरी मेंटल हेल्थ तो कभी हमारी पुरानी जनरेशन की ग्रेट वॉर्स या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम भी किसी की नहीं थी। और यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स आज जेन जी को द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन बताते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 42% जेन जी यानी ऑलमोस्ट आधी जनरेशन को किसी न किसी तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और ये नंबर स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका असर आप जेन जी की लाइफ के हर एरिया में देख सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो पहले की जनरेशन में दोस्ती करी नहीं जाती थी, दोस्त बन जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जेन जी के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जिनके बीच कोई मीनिंग या इमोशंस कम, बल्कि एक नीड यानी जरूरत ज्यादा है। जरूरत किसी ऐसे इंसान की जो उनके साथ बात कर पाए, जरूरत किसी ऐसे इंसान की जो उनके साथ एंजॉय कर पाए। पढ़ाई में मदद करने के लिए एक अलग दोस्त, बाहर घूमने के लिए एक अलग दोस्त, सोशल मीडिया पर अलग दोस्त और पबजी या फ्री फायर के लिए अलग, या फिर एक भी दोस्त ना होना। जेन जी जिस टाइप की रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है, जहां असल में एक रियल कनेक्शन नहीं बल्कि एक तरह की बिजनेस डील है। क्योंकि इनके रिलेशंस या फ्रेंडशिप्स तो होती हैं, लेकिन इतनी गहरी नहीं कि ये उनपे 100% ट्रस्ट कर पाए या वो इनके लिए हमेशा खड़े हों। अगर आप जेन जी की रोमांटिक रिलेशनशिप भी देख लो तो वो भी ट्रांजैक्शनल हो गई हैं। यही रीजन है, ये जनरेशन ट्रू लव और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी बिलीव नहीं रखती या रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती है। इनके लिए रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सेक्स की वैल्यू तो है, लेकिन इमोशनल वैल्यू नहीं है। इस जनरेशन के बीच ना ही ऑनेस्टी है, ना ही लॉयल्टी, क्योंकि इन्हें अपनी रिलेशनशिप लूज करने का कोई डर नहीं है। अगर कोई चला गया तो कोई और ही सही, वरना अकेले रहना इनका कंफर्ट जोन तो है ही। अपने काम, पढ़ाई या प्रोफेशन के साथ भी जेन जी का रिलेशनशिप काफी अलग है। बेबी बूमर्स की जनरेशन के टाइम देश की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लोगों को जो काम मिलता था वो कर लेते थे। जेन एक्स तक आते आते लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भागने लगे। अब उस टाइम प्राइवेट सेक्टर इतना कुछ खास था नहीं, लोग बिजनेस करने से डरते थे, उन्हें बस गवर्नमेंट जॉब में ही अपना फ्यूचर सिक्योर नजर आता था। जेन वाई यानी मिलेनियल के टाइम प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा। बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में आई, लोगों को अच्छी सैलरी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने लगी, तो लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा जाने लगे। बट जेन जी के टाइम टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से एडवांस हुई, एआई,
और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ने जॉब्स को बहुत हद तक चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से जेन जी को अपना करियर काफी अनसर्टेन लगने लगा है। ना जेन जी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा सेंस बनाती है, ना ही प्रोफेशनल करियर। इसीलिए जेन जी सिक्योर जॉब से हटके अपने ट्रेंड में पैशन को फॉलो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ज्यादातर जेन जी अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। यही रीजन है कि इस जनरेशन में स्टार्टअप्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। अडोब की रिसर्च के अकॉर्डिंग 64% ऑफ जेन जी पॉपुलेशन अगले 3 सालों में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, पेंडेमिक के बाद से इंडिया की गिग इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहाँ ज्यादातर यंगस्टर्स फुल टाइम फ्रीलांसिंग को अपना करियर बना रहे हैं। यही रीजन है सिग्ना इंटरनेशनल हेल्थ 2023 सर्वे के अकॉर्डिंग 91% जेन जी के एंग्शियस और डिप्रेस्ड रहने के पीछे के टॉप 5 रीजंस में करियर और फाइनेंस टॉप पे हैं। क्योंकि असल में बिजनेस करना सुनने में कूल तो बहुत लगता है, लेकिन जो हार्ड वर्क और प्रेशर बिजनेसेस मांगते हैं वो जेन जी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया में इजी मनी देख के पहले की जनरेशन जिस हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करती थी, जेन जी हर जगह बस शॉर्टकट की तलाश कर रहे हैं और अपने काम को उस ऑनेस्टी और लॉयल्टी यानी ईमानदारी के साथ नहीं करते जैसे पहले की जनरेशन करा करती थी, जिस वजह से कई कंपनीज चिंता में है। डिलॉयट के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 42% जेन जी ने खुद ये माना है कि वो अपनी जॉब में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। जेन जी एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव होना ही नहीं चाहते। कई जेन जी को आज के टाइम पर बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स भी नहीं आती हैं, जैसे प्रोफेशनली कैसे बात करी जाती है, वर्क स्पेस के एथिक्स क्या होने चाहिए और ईमेल लिखने जैसी बेसिक प्रोफेशनल स्किल भी जेन जी को नहीं आती। उन्हें ना ही ये बेसिक काम और स्किल्स आती हैं और ना ही वो सीखना चाहते हैं। इनकी यही रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके पैसों के पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर रही है। पहले की जनरेशन सेफ इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करती थी, जैसे कमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर या एफडी में इन्वेस्ट करना। लेकिन आजकल आप देखोगे जेन जी हाई रिस्क स्टॉक्स, क्रिप्टो, एनएफटी, फैंटेसी गेमिंग जैसी हाई रिस्क चीजों में बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना पहले फाइनेंशियल बेस बिल्ड करे। जिसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, जेन जी को कम से कम टाइम में और ना के बराबर मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। तभी आप नोटिस करोगे कि इंडिया में गेमिंग और बैटिंग एप्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। इसी कंफर्ट और इजी लाइफ को चेज करने की वजह से जेन जी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ना ही प्रॉपर मेहनत है, ना ही डाइट, ना ही एक्सरसाइज और 6 से 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम की वजह से ना ही प्रॉपर स्लीप मिल पा रही है। इस एक्सट्रीम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जेन जी ऑलरेडी वो सभी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं जो जनरली ओल्ड एज लोगों में देखे जाते हैं। असल में जेन जी एक पर्पसलेस जनरेशन है। पास्ट की सभी जनरेशंस के पास एक पर्पस था, जिंदा रहने के लिए फाइट करनी पड़ती थी, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता था, अपनी हेल्थ को बचाना था, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी थी, अपने करियर में आगे बढ़ना था। बट आज जेन जी के पास कोई पर्पस नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लाइफ में जीना ही क्यों है। यही रीजन है कि 5 में से 1 जेन जी सीरियसली सुसाइड करना चाहता है और इन सब का ब्लेम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को जाता है, वर्चुअल रियलिटी। जेन जी सबसे पहली जनरेशन थी जो सोशल मीडिया की एज में पैदा हुई। ऑलमोस्ट सारी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जेन जी के साथ ही पैदा हुई और 2011-12 तक ये एप्स इंडिया में पॉपुलर हुए। तब तक जेन जी भी इसी एज के हो चुके थे। इनके आधार कार्ड बनने से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन चुके थे, जहां बहुत ही कम एज में जेन जी सोशल मीडिया की फेक दुनिया में एंटर हो चुकी थी, जहां लोग सिर्फ वही दिखाते थे जिसमें वो अच्छे दिख रहे होते हैं। लोग बस अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को दिखाते हैं, सिर्फ उन पिक्चर्स को डालते हैं जो एस्थेटिक होती हैं, सिर्फ उन सॉन्ग्स को सुनते हैं जिनसे वाइब आ रही होती है। सोशल मीडिया एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, जिस वजह से जेन जी को रियल लाइफ एकदम रॉ, अजीब और अगली लगने लगती है। सस्ते और तेज इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया के साथ साथ वीडियो गेम्स का क्रेज भी इसी बीच शुरू हो गया था और ये पॉपुलैरिटी पबजी और फ्री फायर की वजह से आज भी अपने पीक पे है। बेसिकली जेन जी का स्क्रीन ऑन टाइम इतना ज्यादा है कि वो अपना टाइम आउटडोर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में देने के बजाय एक स्क्रीन के वर्चुअल और सेंसर्ड वर्ल्ड में बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका इफेक्ट उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे साफ साफ दिखता है और इन सब का सोल्यूशन इसी कोर प्रॉब्लम में छुपा है। जेन जी को अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। उन्हें इस स्क्रीन की दुनिया, इस फेक वर्ल्ड से बाहर आके इस रियलिटी में कुछ टाइम अकेले रहना पड़ेगा, चाहे ये रियलिटी कितनी ही बोरिंग, बेकार या मीनिंगलेस ही क्यों ना लगे। अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइफ में क्या एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट लगता है, इनके बीच के फर्क को जानना होगा। इमेजिनरी और फेक ख्यालों से बाहर निकल के रियल लाइफ में एक मीनिंग, एम या पर्पस ढूंढना होगा। सिर्फ यही और यही एक रास्ता है इस जनरेशन को सेव करने